Hello students, this is Shruti Soni and today I am telling you about the kinds of sentences. हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर सेंटेंसेस क्या होते हैं और सेंटेंस के दो पार्ट्स यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में मैं आपको सेंटेंस के काइंड्स के बारे में बताऊंगी कि कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको पहली स्लाइड नज़र आ रही है जिसमें सेंटेंस के 4 टाइप्स बताए हुए हैं। ये रे नंबर 1 इज़ डिक्लेरेशन यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, नंबर 2 इज़ इंटेरोगेटिव, नंबर 3 इज़ इम्पेरेटिव एंड नंबर 4 इज़ एक्सक्लेमेशन यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मतलब नॉर्मली जो हम सेंटेंसेस होते हैं, ये खाता है, मैं जाता हूँ, इसने ये किया, उसने वो बोला, ये सारे सेंटेंसेस स्टेटमेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। सेकंड है आपके सामने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहाँ इंटेरोगेट किया जाता है यानी कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 3 है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कमांड। इसी तरीके से रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फिर आता है एक्सक्लेमेशन यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जहाँ हम हमारे इमोशंस को एक्सपोज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड एंड नाउ विल स्टडी दीज ऑल काइंड्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। चलिए इसका एग्जाम्पल, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन असर्टिव सेंटेंस इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस जिसे हम कहते हैं, और एन असर्शन ईदर या तो पॉजिटिव सिंपल सेंटेंसेस या नेगेटिव सिंपल सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट लगता है सबसे पहले, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ए वर्ब का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजेंट। जैसे कि स्टूडेंट्स आप एक एग्जाम्पल देखेंगे, माई सिस्टर सब्जेक्ट, हैज़ ये आपका हो गया वर्ब, हैज़ अ ड्रेस विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। मेरी सिस्टर के पास एक ड्रेस है जो कि बहुत ही ब्यूटिफुल है। तो ये क्या है, एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ही सब्जेक्ट, डज नॉट ऑक्सिलरी वर्ब, वॉन्ट मेन वर्ब, टू टॉक हो गया आपका मेन वर्ब एक तरीके से। एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड समथिंग विच इज़ इंट्रांजिटिव, जो मैं आपको वर्ब्स क्या होते हैं उस वीडियो में समझाऊंगी। टू एनीबॉडी, सो ये भी स्टूडेंट्स क्या है, एक नॉर्मल सेंटेंस। नेक्स्ट, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा ये एक स्टार पॉइंट दिया हुआ है। एन असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस चाहे नेगेटिव हो, स्टूडेंट्स आपने देखा ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव है और ये वाला सेंटेंस नेगेटिव है, इन दोनों ही सेंटेंसेस का एंड एक फुल स्टॉप से होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसमें भी आपको कुछ सेंटेंसेस नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि सी द फर्स्ट वन, द ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग स्लोली। ओल्ड मैन सब्जेक्ट हो गया, इज़ आपका ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वॉकिंग यानी कि आपका मेन वर्ब और स्लोली ऑब्जेक्ट। द वुमेन इज़ कुकिंग, सिंपल सेंटेंस। अ बॉय एंड अ गर्ल आर डांसिंग, सिंपल सेंटेंस। वाटर इज़ फॉलोइंग थ्रू द पाइप, मतलब पानी जो है वो पाइप के थ्रू चल रहा है, तो अगेन अ सिंपल सेंटेंस। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हमने असर्टिव सेंटेंस पूरी तरह समझ लिए, अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, ये वो सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो इंटेरोगेट करते हैं। हम कहते हैं ना उसका इंटेरोगेशन चल रहा है, इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ चल रही है। इनका एंड एक क्वेश्चन मार्क से होता है जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इस सेंटेंस में एक स्टार पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो ये है कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले लगती है। जैसे कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्वेश्चन पूछा गया क्या तुम अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हो। वॉट डू यू मीन बाय सेंटेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर, अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया है। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये रहा हेल्पिंग वर्ब डू, जो कि आपके सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो WH वर्ड वाले जिसमें हमें कुछ डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होता है, और एक जो सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब में से पूछे जाता है जिनका हमें आंसर येस या नो में देना होता है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा क्या तुम पढ़ रहे हो,
आपने मुझे जवाब दिया हाँ या ना। मैंने आपसे पूछा तुम क्या पढ़ रहे हो, अब आपको मुझे डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि मैं टेंसेस पढ़ रहा हूँ या मैं सेंटेंसेस पढ़ रहा हूँ। स्ट्रक्चर देखेंगे स्टूडेंट्स, WH वर्ड का यूज़ करा जाएगा, उसके बाद का स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है। वही हेल्पिंग वर्ब, वही सब्जेक्ट, वही मेन वर्ब, वही ऑब्जेक्ट, वही ऑक्सिलरी वर्ब, वही सब्जेक्ट, वही मेन वर्ब, वही ऑब्जेक्ट। सो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, देर आर 2 एग्जाम्पल्स गिवन। फर्स्ट इज व्हाट आर यू स्टडिंग दीज डेज, जो मैंने आपसे पूछा। आर यू स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, हाँ या ना में जवाब, और पहले वाले में डिस्क्रिप्टिव आंसर। यहाँ स्टूडेंट्स आप पिक्चर देख रहे हैं, आपके सामने जो पिक्चर बनी हुई है, प्लीज़ इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। व्हाट डिड यू डू, तुम क्या कर रहे थे, ठीक है, तो तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। व्हाट WH वर्ड आ गया, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब इन सिंपल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये कौन से क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होगा, और क्लोज्ड क्वेश्चन जिसमें आपको सिर्फ येस और नो में आंसर देना होगा। ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब सिंपल फॉर्म और नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। हम 2 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा टाइप का सेंटेंस है जिसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन दी हुई है, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर ये सारे देते हैं, ठीक है, तो इन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि कोई आपको कहता है मुझे एक गिलास पानी दे दो, या टीचर ने आपको कह दिया आप क्लास के बाहर चले जाओ, तो ये सारे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, इसका जो मेन स्टार पॉइंट होता है वो ये होता है कि इसमें सब्जेक्ट अनएक्सप्रेस्ड होता है, यानी कि यू, यानी कि जो सामने बंदा है उसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे कि आप क्लास में कुछ शैतानी कर रहे हैं और आपके टीचर ने आपको बोला गेट आउट, तो आपके टीचर आपको ये नहीं बोलेंगे यू गेट आउट, ठीक है, लेकिन हम यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें कह रहे हैं, तो आई एम, यू इज़ द, मतलब लिसनर इज़ द सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से होता है, सब्जेक्ट जो कि इनविजिबल है, फिर आता है आपके पास वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, मतलब बेसिकली ये सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल, कम हेयर, ये कंप्लीट सेंटेंस है, कम हेयर, इधर आओ। प्लीज़ पास द बुक केप्ट नियर योर बैग, वो बुक पास करो। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर नन ऑफ द सब्जेक्ट इज़ नॉट यूज्ड। देन लेट्स गो शॉपिंग, शॉपिंग के लिए चलते हैं। देन प्लीज़ कीप द नॉइस डाउन, आवाज़ को कम रखिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर पिक्चर में भी द हेयर देर आर 2 सेंटेंसेस गिवन, स्टॉप, डोंट गो, दीज आर ऑल्सो व्हाट, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो कि आपकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जो कि आपके एक्सप्रेशंस को व्यक्त करते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस सरप्राइज एंड इमोशंस, जो आपके इमोशंस को या आपके सरप्राइज़ को बताते हैं। मतलब जैसे कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उनसे पता चल जाता है कि आप खुश है, दुखी है, या किसी चीज़ को देख के एक्साइटेड हैं, ठीक है। इन सेंटेंसेस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, जैसे हुर्रे आई डिड इट, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इज़ दिस, आपने देखा एक्सक्लेमेटरी मार्क। वेट दोज फ्लावर्स आर ट्रोडन, ओ गॉड थैंक्स फॉर सेविंग मी फ्रॉम द पैंडमिक, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस पिक्चर में भी स्टूडेंट्स आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देर आर 2 पीपल, दिस वन एंड दिस वन, दे बोथ आर टॉकिंग, बात कर रहे हैं। ये लड़की इसे कहती है यू लुक गुड, और फिर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। then this girl is answering then this girl and this girl is talking, this girl is saying oh so cute, because ये लड़की इसे क्या दे रही है, केक दे रही है, तो ये कह रही है wow so cute, and this girl is answering this cake is delicious, केक बहुत डिलीशियस है। तो इन 4-5 कॉन्वर्सेटिव सेंटेंसेस के अंदर ये चीज़ क्लियर हो रही है कि यहाँ पर ये लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। So students, I think you must have understood that what are the types of sentences and how they are used. So students, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों को द टॉपिक सेंटेंसेस पूरी तरह समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।